Good morning, everyone. We have to start with a chapter subsidiary books. We have to start with a chapter called as subsidiary books. लिख लेना subsidiary books. What do you mean by subsidiary books? Try to understand. What do you mean by subsidiary books? In simple words, subsidiary books is division of journal. Division of journal. Division of journal. ये जर्नल ही है, but we don't prepare single journal, we prepare multiple journals. सर नहीं समझा, ध्यान देना. द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान देना. सबसे पहले देयर आर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. देयर आर इवेंट्स which results in transactions. There are events which results in transactions, and those transactions are recorded in the journal. Journal is a date wise. Try to understand. Journal is a date wise, means, right, we record the transactions as and when occurred. जिस दिन जो ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे. जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल इन द नेचर, डेट वाइज होता है. देयर इज नो एज सच लॉजिक while recording in the journal. जैसे होंगे ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्रिएट होगा तो क्रिएट करेंगे, राइट. कैपिटल का होगा तो कैपिटल का, सेल का होगा तो सेल का, परचेज का परचेज. हमें इससे कोई लॉजिक नहीं है. लेजर विद दिस लॉजिक. क्या लॉजिक है लेजर में? कि अगर आप परचेस अकाउंट है तो उसमें खाली परचेसेस के ही ट्रांजैक्शंस आपको पोस्ट करने हैं. अगर सेल्स अकाउंट है तो खाली सेल्स अकाउंट के ही ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में पोस्ट किए जाएंगे. अगर कैपिटल अकाउंट की बात करते हो तो खाली कैपिटल अकाउंट के ही ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट किए जाएंगे. सो लेजर में एक पर्टिकुलर लेजर के आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे. जब आप कैश अकाउंट बोलते हो लेजर में तो उसमें खाली कैश अकाउंट के ट्रांजैक्शन दिखेंगे. अगर आप रेंट अकाउंट बोलते हो तो खाली रेंट अकाउंट के ही ट्रांजैक्शंस आपको रेंट अकाउंट में मिलेंगे इन द लेजर बुक. जर्नल में ऐसे नहीं. जर्नल इज एक के बाद एक खिचड़ी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद. उसमें कोई लॉजिक नहीं, खाली डेट वाइज. एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन हो गए तो 100 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, 100 एंट्रीज. किसी दिन में 2 ट्रांजैक्शन हो गए तो खाली 2 एंट्रीज. तो क्या करना है, ध्यान देना. एंड जर्नल विल बिकम वेरी लाइक बल्कि बुक, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इतना बल्कि बुक बन जाएगा एंड कंट्रोल रखना भी मुश्किल हो जाएगा. ध्यान देना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप लोग होटल एक बार तो डेफिनेटली गए होंगे. जब आप होटल जाते हो, देखो सिनेरियो, ध्यान देना, समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूं. यही एग्जांपल आपको सब्सिडी बुक्स का लाइक इंपॉर्टेंस समझाएगा. हम होटल में जाते हैं, हम खाना खाते हैं और जो बिल होता है हम पे करते हैं. एंड आपने देखा होगा काउंटर पे एक ऐसा स्टैंड होता है, एक ऐसा स्टैंड रखा होता है. जैसे हमने बिल पेड किया वो बिल इसमें वो डाल देता है. ऐसे बिल पे बिल, बिल के बिल ऐसे ऐड होते जाएंगे. लाइक देखा है कितने लोगों ने, बिल आ गया उस पे वो पेड लिख देता है एंड उसके साथ एक चिट्ठी होती है. वो खुद के टेबल पे एक चिट्ठी मेंटेन करता है लाइक दिस. चिट्ठी होती है एंड उसमें वो है ना ऐसे 1 2 3 4 मतलब बिल नंबर रहेंगे और उसके सामने वो अमाउंट लिखता है. ऐसे पर्ची रहेगी. होता क्या है, जैसे कस्टमर आएगा, सपोज कस्टमर का बिल 500 हो गया तो वो एक के सामने लिखेगा 500 रुपीज. आपसे 500 रुपीज लेगा,
आप उसको 500 दोगे, वो 500 रुपीज लेगा, वो गल्ले में रख देगा 500, यहाँ पे 500 लिख देगा और आपका बिल इस स्टैंड में डाल देगा। फिर कोई दूसरा कस्टमर खाना खा के आ गया, उसका बिल 200 हो गया, तो यहाँ पे आपसे 200 रुपए लेगा, वो आपसे 200 मतलब उस कस्टमर से 200 लेगा, गल्ले में 200 रुपए रख देगा, यहाँ पे 200 लिख के वो बिल इस स्टैंड में लगा दिया। फिर तीसरा कस्टमर आ गया, उसका बिल 1000 रुपए हो गया सपोज, तो उससे 1000 रुपए लिए, यहाँ पे 1000 लिख के वो बिल इसमें डाल दिया। तो होता क्या है, ऐसे होता है, ये देखा है कितने लोगों ने, आई डोंट नो कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन है, ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार, दिस इज वेरी कॉमन। मैं होटल की क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज कभी ना कभी आप होटल में गए होंगे, जनरली ये प्रैक्टिस होती है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज एवरीवन। अब होगा क्या, ठीक है, अच्छा वीरेंद्र यू वर्क, यू डू दैट वर्क, अच्छा एक सेकंड, लेट मी आस्क हिम, एक सेकंड, एंड में क्या करते हैं, एक सेकंड, हाँ वीरेंद्र बोल सकते हैं तुम, एक्चुअली होता क्या है? यस यस, क्या होता है बोल। पहले एंट्री की जाती है, एंट्री किस में एंट्री होती है? बिल बुक में। हाँ बिल बुक, मतलब तुम्हारे एक वो तुम लोग सामने रखते हो या ऐसे चिट्ठी पे लिख के रखते हो, पहले क्या करते हो? पहले बिल बुक होता है, उस पे एंट्री करते हैं, हाँ और नीचे फिर वो नीचे वो ग्राफ रखते हैं, ग्राफ मुझे जो एंट्री करते हैं वो हाँ, पीछे भी होती जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब वो प्रिंट होती है, आए बात, मतलब वो 2 कॉपी बनेंगे अपने आप, हाँ त्याला आपण प्रिंट, हे म्हणतो, हाँ 2 कॉपी बनेंगे। मराठीत हाँ काय म्हणतात त्याला, विसरलो मी ते, ब्ल्यू कलरचं असतं ना ते, खाली आपोआप प्रिंट होतं ते, हाँ हाँ हाँ, तेच हाँ हाँ, ठीक है ठीक तेच है, असतं. कार्बन पेपर, हाँ हाँ बराबर, कार्बन हाँ पेपर, हाँ. राइट राइट, हाँ फिर कस्टमर बिल मांगता है, बिल हाँ देते हम उनको, हाँ बाद में बिल पे करते हैं, और वैसा स्टैंड होता है एक हाँ कांटे जैसा, उसमें हाँ लगा राइट, देते हैं. ठीक है। हाँ. अब पूरे दिन के एंड में क्या होता है फिर, ये स्टैंड के साथ, मतलब आप काउंट कैसे कर दो कितना हुआ क्या हुआ, उस दिन में कितना वो बिल मिला? हाँ वो बिल बुक होती है ना, वो बड़ा सा बिल बुक. हाँ ये हाँ ऐसे टाइप का रहेगा तुम्हारा, हाँ, हाँ पूरा, हाँ, उसका पूरा टोटल लेते हैं बाद में, हाँ बाय बराबर, एंड में. हाँ हाँ, दिन के एंड में. हाँ फिर उससे चलता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना वो हाँ। मनी और आता है. इसका क्या करते, इसका इस स्टैंड को आप अगर आप क्रॉस वेरीफाई करते हो क्या, इसमें और उसमें बराबर है क्या, या वैसे कैश में हाँ देखते होंगे ना कि वो कितनी चेक, कैश है, बराबर ना? हाँ उसमें चेक करना पड़ता है कितना बिल आया, कितना बिल नहीं. हाँ और अच्छा, लेकिन तुम इंट्रीज, जर्नल इंट्रीज नहीं करते होंगे ना, तुम किसी को अकाउंटेंट को दिया होगा ना, तू एंट्री कर बोल के, बराबर ना? हाँ हाँ, तो वो क्या करता होगा, मैनेजर. एक दिन की एक ही एंट्री डालता होगा ना, सपोज एक दिन में 10,000 का गल्ला हो गया सपोज एग्जाम्पल, तो उस दिन की एक ही एंट्री डालता है, या 100 दिन एंट्री नहीं डालता होगा, वो एक ही एंट्री डालता होगा एक दिन की, नहीं. बराबर ना? अगर हाँ यस यस. हाँ, तो हाँ. यही मुझे समझाना है, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट बोला तूने, हम्म, तूने किया है मतलब तुझे ये हम्म, पता होगा, यस, थैंक यू। सो अब ध्यान देना, ठीक है, इसने एकदम परफेक्ट बोला कि एक ऐसे बिल बुक टाइप रहेगा। एक्चुअली क्या होता है आजकल, इसने जो बोला ना, एक बिल की मिलता है, बट आजकल वो मशीन्स भी मिलते हैं, देखो वो उसमें वो लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे वो, और वो बिल जनरेट होता है, एक आपको प्रिंट करके देते हो, ऊपर आता है, आपने देखा होगा गांव में ऐसे बिल बुक नहीं, वो मशीन नहीं रहेगी, लेकिन वहां पे बिल बुक रहेगा। पुणे में अगर देखते हो तो वहां पे वो मशीन रहती है, हर प्रोडक्ट का एक कोड रहता है, अकॉर्डिंगली बिल जनरेट होता है, टोटल वगैरह अपने आप आती है, तो ध्यान देना। तो उसने वो बोला कि हम बिल बुक रखते हैं, और कहाँ पे क्या होता है कि वो मशीन होती है, तो मशीन में एट द एंड ऑफ द डे अपने आप टोटल आ जाती है, मशीन है वो, ठीक है। तो ऐसे आपने रिकॉर्ड किया, बिल बुक आ गया, ये आ गया बिल बुक उस दिन का, एंड ये आ गया उसका प्रूफ, ठीक है। तो हुआ क्या, सपोज देयर टोटल ऐसे एग्जांपल 20 ट्रांजैक्शंस हो गए, 20 सेल हो गए, ठीक है, 20 सेल्स हो गए, एंड उससे अमाउंट आ गई 10,000। कितनी अमाउंट आ गई? 10,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, ये पूरा जो सेल हुआ है, यू डोंट पास 20 एंट्रीज, आपने 20 सेल किए, आइडियली यू शुड पास 20 एंट्रीज, एंड योर एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने कार्ड वगैरह स्वाइप किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ फूड अकाउंट या सेल अकाउंट, आपकी एंट्री आनी चाहिए।
आपकी ऐसे 20 एंट्रीज आनी चाहिए, पहले 500 की एंट्री, फिर 200 की एंट्री, फिर 1000 की एंट्री, ऐसे 20 एंट्रीज आनी चाहिए। बट वैसे होता नहीं। यू डोंट डू द डोंकी वर्क कि एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन हुए सेम नेचर के, तो यू डोंट पास 20 एंट्रीज, आप एक्चुअली 20 एंट्रीज की एक ही एंट्री डालते हो जिसकी वैल्यू रहेगी 10,000। यू अवॉइड रिपीटेशन। आपने क्या मेंटेन किया, एक आपने ऐसे बिल बुक मेंटेन किया, इस दिन में जितने ट्रांजैक्शन होंगे, जितने का हमारा गल्ला होगा, हमारा 10,000 का गल्ला हुआ, हमारा 10,000 का सेल हुआ, हमारा 10,000 का सेल हो गया, तो हम इस एक दिन की एक ही एंट्री मारेंगे। हम भी वैसे करते, एग्जांपल एक दिन में एडमिशन होते, हम हर बच्चे का अलग एंट्री नहीं डालते जर्नल में, हम बिल अलग, हर एक का अलग अलग इनवाइस बनाएंगे, रिसिट हर एक की अलग अलग बनेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे सपोज एक दिन का कलेक्शन हमारा एग्जांपल 60,000, एग्जांपल पकड़ के चलो, इसमें 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ऐसे पकड़ के चलो 60,000, तो हम वी डोंट पास 5 एंट्रीज इन द टैली, हम 5 एंट्री टैली में डालते नहीं, हम एक ही एंट्री डालते हैं टैली में एक दिन की 60,000 की, which is equivalent to 5 entries. Instead of passing 5 entries, pass single entry which has the same value. तो इससे क्या हो गया, आपका काम कम हो गया। Instead of passing 20 entries, एक ही एंट्री होती है। एग्जाम्पल सोचो, इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं किसी दुकान में। एग्जाम्पल एक बहुत फेमस दुकान है, कोई भी ले लो, लाइक एग्जाम्पल रेलवे वाला, उनके दिन में इतने बुकिंग्स होते हैं एंड उनका कलेक्शन एक दिन का एक सेंटर पे होता है सपोज 5 लाख, एंड ऐसे उनके एग्जाम्पल ऐसे 1 लाख ट्रांजैक्शन हुए, तो आपको क्या लगता है कि वो 1 लाख एंट्री डालेगा क्या, वो 1 लाख एंट्री डालेगा क्या? नो, ही विल नेवर पास 1 लाख एंट्रीज। वो एक्चुअली क्या करेगा, वो एक ही एंट्री डालेगा उस दिन का विच विल बी इक्वल टू 5 लाख। तो हम क्या कर रहे, जो काम, जो एंट्रीज रिपीटेटिव होती है, जो एंट्रीज रिपीटेटिव है, हम उनको कंबाइन करते हैं और एक ही एंट्री डालते हैं, एंड उसके लिए हमें मेंटेन करना होता है जर्नल प्रॉपर। उसने जो बिल बुक मेंटेन किया था ना, इट वाज लाइक जर्नल प्रॉपर। सो ध्यान देना, पहले इवेंट्स होते हैं, फिर ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड उस ट्रांजैक्शन से हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल से हम पोस्ट करते हैं कहां पे, लेजर में। बट जर्नल में प्रॉब्लम क्या आता है, जर्नल में जितने ट्रांजैक्शन होंगे उतने लिखेंगे, उसमें रिपीटेशन भी होता है। तो हम क्या करते हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन, टू अवॉइड डोंकी वर्क, वी यूज ए स्मार्ट वे। हम क्या करते हैं, हम जर्नल की जगह हम यूज करते हैं सब्सिडरी बुक्स, मतलब हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को क्लब करते हैं, सब्सिडरी बुक्स। मतलब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जितने ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द जर्नल, सब ट्रांजैक्शंस, उसमें से हम क्या करेंगे, सिमिलर कॉमन ट्रांजैक्शन ढूंढेंगे। लाइक हम कैश के ट्रांजैक्शन ढूंढेंगे, सब कैश के ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, सब बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, सब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, एग्जांपल। तो हमने क्या किया, जर्नल को डिवाइड करेंगे, एक ही जर्नल नहीं रखेंगे, अलग अलग जर्नल रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक होगा, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो उसके अलग जर्नल्स होंगे। जर्नल जर्नल ही है, बट अब एक जर्नल नहीं, अलग अलग जर्नल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब्सिडरी बुक्स इज अ जर्नल ओनली, बट नाउ देयर इज नो सिंगल जर्नल, देयर आर मल्टीपल जर्नल्स, एंड फिर उस जर्नल में रिकॉर्ड करके पोस्टिंग तो लेजर में ही करनी है, लेजर नहीं, पोस्टिंग किसमें करनी है, लेजर में ही करनी है। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना क्या होगा। सो सब्सिडरी बुक्स इज अ डिवीजन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स इज डिवीजन ऑफ जर्नल। आगे नेक्स्ट करें स्टार्ट। हाँ, सब्सिडरी बुक्स लिख लेना, लिख लेना, सब्सिडरी बुक्स इज अ डिवीजन ऑफ जर्नल, उसमें लिखोगे journal is divided into
multiple journals on the basis of nature of transaction, on the basis of nature of transaction, or characteristics of transaction. हम उसको देखेंगे, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे, अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड करेंगे. एग्जाम्पल बोलता हूं, जैसे आपने मैथ्स के लिए 2 नोटबुक करते थे 10 तक, एक अलजेब्रा की अलग एंड स्टैटिस्टिक्स की अलग. सब्जेक्ट एक ही है, मैथ्स ही है, बट अलजेब्रा अलग, स्टैट या ज्योमेट्री अलग. स्टैट से बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री था ना. तो मैथ्स के बुक्स में अलजेब्रा का मैथ्स के 2 बुक्स बन गए, मैथ्स के 2. अलजेब्रा के इसमें अलजेब्रा के सम सॉल्व करोगे, ज्योमेट्री के इसमें, राइट, ज्योमेट्री के सम सॉल्व करोगे. वैसे अब जर्नल को अलग अलग जर्नल्स में डिवाइड किया, जर्नल को भी अलग अलग जर्नल्स में डिवाइड किया, ठीक है. एंड हम ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको डिवाइड करेंगे. देयरफॉर हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, हम बेसिकली डिवाइड करते हैं टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस. बेसिकली 2 मेजर काइंड ऑफ, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप देखते हो तो जनरली हम उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अगर मुझे मोटा मोटी अगर मुझे ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करना है कैटेगरीज में, मैं बोलूंगा यार मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस और कैश ट्रांजैक्शन, दूसरे होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस, सो जो कैश ट्रांजैक्शंस रहेंगे या ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ऐसी एंट्री जिसमें कैश या बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, या तो डेबिट या क्रेडिट. कैश आ रही है डेबिट, कैश जा रही है क्रेडिट. बैंक में पैसे आ रहे हैं डेबिट, बैंक से पैसे जा रहे हैं क्रेडिट. तो ये भी एक मेजॉरिटी चंक आ गया ट्रांजैक्शंस का. तो इनके लिए एक अलग जर्नल रहेगा टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस. देयर इज कैश बुक. कैश बुक, उस जर्नल का नाम रहेगा कैश बुक. कैश बुक इज अ जर्नल जिसको बोला जाता है सब्सिडरी बुक. सो आगे से याद रखना, हमारे पास एक जर्नल नहीं, हमारे पास अलग अलग जर्नल है. लेजर एक ही है, लेजर बुक एक ही है, ट्रांजैक्शन होंगे, जर्नल अलग अलग है. तो अगर कोई कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, अगर कोई कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो हम उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड कैश बुक में, पोस्टिंग कैश अकाउंट एंड दूसरा जो भी अकाउंट रहेगा लेजर में, वो पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग अब कैश बुक में होगी. कैश बुक इज अ जर्नल. देन नेक्स्ट, टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड, लिख लेना, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स. लिख लेना, टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स. मैं करता हुआ आप है, टू रिकॉर्ड दो मिनट, पेंसिल चार्ज हो रही है, 2 मिनट देना खाली. टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, इतना लिख के रखना.
record credit transactions related to goods. There are multiple books like एक होता है परचेज बुक, परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेस करेंगे, अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेस करेंगे, जस्ट ए सेकंड, एक सेकंड, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स लिख लेना। देन सेल ऑफ गुड्स, सॉरी सेल बुक्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, तीसरा परचेस रिटर्न बुक, परचेसेस रिटर्न बुक, you record, right, return of goods purchased on credit, purchased on credit। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, एक मिनट। purchased on credit, sale, sales return book, return of goods, रिटर्न ऑफ, कल भी लेक्चर रहेगा अपना, मैं लेने वाला हूं, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ध्यान देना। एंड टू रिकॉर्ड अदर, टू रिकॉर्ड transactions, to record transactions, right, to record other transaction, to record other, इनमें जो नहीं रिकॉर्ड होते वो वाली, to record other transactions, मतलब वो कैश ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, वो कैश ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, वो गुड्स के रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, उसके सिवा सब, मतलब जिसका कोई नहीं, जिसका कैश बुक भी नहीं, जिसका परचेस बुक भी नहीं, सेल्स बुक भी नहीं, परचेस रिटर्न बुक भी नहीं, सेल्स रिटर्न बुक भी नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शंस का जिसका कोई नहीं, उसका जर्नल प्रॉपर। वो ट्रांजैक्शन जिनका कोई भी बुक नहीं, वो उनका है जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई भी नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। उसका जर्नल प्रॉपर। अब ध्यान देना, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहता हूं। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश ट्रांजैक्शन, रेंट पेड कैश ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड कैश ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, यहां पे ऑन क्रेडिट वाला लिखा है मैंने, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, यहां पे मैंने क्रेडिट बोला है। सो गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ये क्रेडिट वाला बात कर रहा हूं।
कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन, फिर वो गुड्स के रिलेटेड हो या ना हो, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. एनी कैश ट्रांजैक्शन related to cash and bank. Cash transaction means cash and bank. So, capital brought in, drawings in cash, cash deposit to bank, cash withdrawn from bank, goods purchased on cash, goods sold on cash, furniture purchased on cash, furniture sold on cash, machinery purchased on cash, machinery sold on cash, loan taken, loan repaid, interest paid, rent paid, salary paid, wages paid, stationery purchased on cash. Try to understand. Recovery from debtors, payment to the creditors. जितने कैश ट्रांजैक्शन है, कैश दिखा, आंख बंद करके जैसे कैश ट्रांजैक्शन दिखा, सोचना ही नहीं, डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड करने का. उसका जर्नल है कैश बुक. कैश ट्रांजैक्शंस का जर्नल. आप पहले हमारा एक ही जर्नल होता था, अब हमारे पास अलग अलग जर्नल्स है. तो अब कैश ट्रांजैक्शंस का जर्नल है कैश बुक, आंख बंद करके. दूसरा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स हैं तो उनके अलग अलग जर्नल. लाइक यू परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, एंट्री क्रेडिट परचेसेस की एंट्री है, कैश बुक में नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ए कैश ट्रांजैक्शन. अगर वो कैश बेसिस पे होता तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता, बट इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस. तो इसको हम कौन से जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे? परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सो ध्यान देना, मैं आपके डाउट क्लियर करने जा रहा हूं. ध्यान देना. एनी कैश ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जिसके एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी चलेगा, रिसीट पेमेंट, कोई भी, रिसीट वाला या पेमेंट वाला, आंख बंद करके उसका जर्नल कौन सा होता है, कौन से जर्नल में रिकॉर्ड करोगे? उसका जर्नल है कैश बुक. उसके जर्नल का नाम है कैश बुक. सेकंड, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है. अब देखो, गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, इसका जर्नल है कैश बुक, सीबी. सीबी स्टैंड फॉर आगे से कैश बुक, ठीक है, कैश बुक. बट अगर वही गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट है, परचेस ऑन क्रेडिट है, कैश होता तो कैश बुक में जाता, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, तो उसके लिए कौन सा बुक है? परचेस बुक. पीबी स्टैंड फॉर परचेस बुक, ठीक है. देन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश सेल ऑफ गुड्स. आंख बंद करके कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. वही गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं. गुड्स सेल ट्रांजैक्शन, परचेस ट्रांजैक्शन इज वेरी फ्रीक्वेंट, परचेस ट्रांजैक्शन इज वेरी फ्रीक्वेंट. तो उसको हमने, राइट, परचेस ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, तो उसके लिए अलग जर्नल कर दिया. टेंशन ही नहीं रखा, कैश ट्रांजैक्शन सब एक जगह पे डाल दे, कैश में सोचना नहीं, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा कैश बुक में रिकॉर्ड करो, आंख बंद करके. बट वही अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन गुड्स के होते हैं, गुड्स के कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में होंगे, गुड्स रिलेटेड कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में होंगे, गुड्स रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक. सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल का ट्रांजैक्शन है, बट ये कैश का नहीं है, तो कैश बुक में जाएगा नहीं, सेल्स बुक में आएगा. नाउ आगे, फर्नीचर परचेस्ड on cash. Furniture is not goods, it is a fixed asset.
ऑन कैश, फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, कैश बुक जैसे ऑन कैश दिखा, कैश बुक, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। कोई मुझे बोलेगा कहां पे रिकॉर्ड होगा, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। मैं चेक करना चाहता हूं आप लोग समझ सकते हो क्या, फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट, इतने बुक्स है आपके पास, कैश बुक है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स आइटम बुक एंड जर्नल प्रॉपर। अगर इतने जर्नल्स हैं तो आपको कहां पे लगता है किधर रिकॉर्ड करना चाहिए, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बुक के नाम बोलो मुझे, बुक के नाम, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स आइटम बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ओके देव, ओके यश गुड, मानसी गुड। आंसर बच्चे कोई बोल रहे परचेस बुक एंड कोई बोल रहे जर्नल प्रॉपर। आंसर इज जर्नल प्रॉपर, बिकॉज परचेस बुक में गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं एंड फर्नीचर इज फिक्स एसेट। वो ट्रांजैक्शन जिसमें परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट है एंड वो क्रेडिट पे है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट है एंड वो क्रेडिट पे है, वो यहां पे आएगा सेकंड, जो आपका पिलर दिख रहा है सेकंड उसमें। बट इसमें फर्नीचर ऑन क्रेडिट है, इसमें परचेस अकाउंट नहीं आता, तो ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। जेपी जनरल प्रॉपर। फर्नीचर परचेस्ड ऑन कैश, कैश बुक, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर इज नॉट गुड्स, इसलिए आप उसको परचेस बुक में नहीं डाल सकते, परचेस बुक में गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट आता है। सो फर्नीचर इज फिक्स असेट विच इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। आगे, मशीनरी सोल्ड ऑन कैश, सोल्ड ऑन कैश, ऑब्वियसली कैश है तो कैश बुक में आएगा। मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट, बोलो मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट कहां पर रिकॉर्ड करोगे, आपके सामने कितने बुक्स है, एक कैश बुक, यहाँ के 4, 5 और 6, 6 बुक्स में कहां पे तो रिकॉर्ड करना है, कहां पे एक जगह पे आपको रिकॉर्ड डेफिनेटली करना है, हर ट्रांजैक्शन किसी एक बुक में होना चाहिए। मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट, बोलो मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। बच्चे बोलते हैं सर सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, अरे सेल्स बुक में गुड्स होते हैं, गुड्स, बट मशीनरी इज नॉट गुड्स, मशीनरी इज अ फिक्स असेट, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट ए कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट पे, इसलिए कैश बुक में नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर सेल्स बुक में, अरे क्रेडिट है तो सेल्स बुक में होगा, ऐसे नहीं, वो गुड्स नहीं इसलिए सेल्स बुक में नहीं होगा, कैश बुक में नहीं होगा बिकॉज वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं, सेल्स बुक में नहीं होगा बिकॉज मशीनरी इज नॉट गुड्स, तो उसके लिए एक ही बाकी रहा, जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर, जेपी जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट ध्यान देना, रेंट पेड, बोलो कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, रेंट पेड टाइप करो, सीबीपीबी, एसबी, पीआरबी परचेज बुक, एसआरबी सेल्स रिटर्न बुक एंड जेपी। रेंट पेड ऑब्वियसली कैश बुक, रेंट पेएबल, पेएबल, पेड नहीं हुआ है, रेंट पेएबल किस बुक में रिकॉर्ड होगा, पेएबल है, पेएबल एंट्री आती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, तो ये कैश ट्रांजैक्शन इसलिए कैश बुक में नहीं, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स, इसलिए वो परचेज बुक नहीं, सेल्स बुक नहीं, परचेज बुक नहीं, सेल्स बुक नहीं, तो उसके लिए कौन सा है, जेपी जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट आगे, आगे लेट मी थिंक,
गुड्स given as charity or free sample or right withdrawn for personal use. बोलो एंट्री सोचो. इफ गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेसेस, फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट टू परचेसेस, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू परचेसेस. इज इट कैश ट्रांजैक्शन? पहले मुझे बोलो, इज इट कैश ट्रांजैक्शन? यस और नो? इज इट ए कैश ट्रांजैक्शन? ओके, नो. परफेक्ट. तो कैश बुक में आएगा क्या? नहीं. इट इज नॉट कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए कैश बुक नहीं. इज इट रिलेटेड टू गुड्स? यस, इट इज रिलेटेड टू गुड्स. ओके, तो आप बोलोगे सर परचेस बुक, बिकॉज परचेस है. अरे हमने गुड्स परचेस बुक में क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रिकॉर्ड करते. तो आप बोलोगे सर सेल्स बुक में, सेल्स बुक में सेल रिकॉर्ड करते हैं, सेल नहीं है. ना ही ये परचेस है, ना ही ये सेल है. हम गुड्स दे रहे हैं ओनर को, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल, चैरिटी बोल के दे रहे हैं. दिस इज नॉट परचेस. भले ये क्रेडिट है, भले ही गुड्स के रिलेटेड है, बट ये परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं है. तो इसलिए परचेस बुक भी नहीं, सेल्स बुक भी नहीं, परचेस एंड सेल्स का कोई सवाल ही नहीं. तो ये कहां पे गया? जर्नल प्रॉपर में गया. किसमें गया? जर्नल प्रॉपर में, जेपी. तो ऐसे आपको सोचना है. किसमें गया? जर्नल प्रॉपर में गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है. आई विल टेक सम एग्जांपल्स. यू हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन से बुक में रिकॉर्ड होंगे. कोई भी ट्रांजैक्शन उठाएंगे हम, ओके. सपोज दिस इज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ध्यान देना. यू हैव टू सिंपल शॉर्टकट यूज करना है. सीबी फॉर कैश बुक, पीबी फॉर पासबुक, एसबी फॉर सेल्स बुक, पीआरबी परचेज रिटर्न बुक, एसआरबी सेल्स रिटर्न बुक, and JP general proper. Rupali commenced business with a bank balance 25,000. Rupali started business. Entry आती cash account debit to capital account credit. Yes, cash book. जैसे cash या बैंक दिखा, एंट्री में cash and बैंक दिखा, आग बंद कर दो, वो cash book. अच्छा, परचेस मशीनरी फॉर कैश 5,000 कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेस मशीनरी फॉर कैश, कैश बुक. कैश पे एंट्री आती मशीनरी टू कैश, कैश दिखा कैश बुक में. बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे परचेसेस किए, एंट्री आती परचेसेस टू स्वरा. सो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश में नहीं, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. परफेक्ट है, परचेस बुक है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं. और ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है और परचेस है. गुड्स का क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, परचेस बुक, तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. ठीक है, एंट्री क्या रहेगी इसकी? परचेसेस टू. एंट्री चेंज नहीं होगी, बट अब बुक हमने डिवाइड किया है, एक जगह पे लिखने की जगह अलग अलग लिख रहे हैं. ठीक है, आगे. पेड सैलरी 3,000 बोलो. यस, पेमेंट का ट्रांजैक्शन है कैश बुक. एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹200 किसमें? इंटरेस्ट रिसीव्ड आल्सो कैश बुक. गुड. यस. अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 90,000. करो टाइप. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश बुक. मोटर कार, परचेस मोटर कार ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी 30,000. मोटर कार क्रेडिट पे परचेस की, क्रेडिट पे किया तो कैश बुक डिलीट, कैश बुक डिलीट. इज इट रिलेटेड टू गुड्स की जो हम परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस सेल्स नहीं सर, गुड्स का भी नहीं है. मोटर कार इज अ फिक्स असेट, तो ये जेपी में रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉपर. देखो कैसे सोचना है. ठीक है, एक खुद से क्वेश्चन करना है. कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक, कैश नहीं, रिलेटेड टू गुड्स यस, परचेस देन परचेस बुक, सेल्स सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. इसमें से भी नहीं, डायरेक्टली जनरल प्रॉपर. आगे.
परचेस गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट. हमने करण से गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट 10,000. इसका जर्नल कौन सा रहेगा? इसका जर्नल रहेगा परचेस बुक. कौन सा रहेगा? परचेस बुक. आगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,000. एंट्री आती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट क्रेडिट 1,000. बच्चे बोल सकते हैं सर ये कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश बुक नहीं. बट सर ये इस एंट्री में परचेस अकाउंट आ रहा है तो सर आप इसको परचेस बुक में लिखो. परचेस बुक में परचेस डेबिट, परचेस डेबिट, जब परचेस डेबिट होता है क्रेडिट पे तब परचेस बुक में आता है. यहाँ पे परचेसेस नहीं कर रहे, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहे, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, जेपी में रिकॉर्ड होगा. आगे, depreciation on motor car for 1 year. Depreciation is a non-cash transaction. Depreciation is a non-cash transaction. ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं आता, राइट? और ये गुड्स के रिलेटेड भी नहीं है तो ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है. डेप्रिसिएशन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है. गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बोलो कहां पे रिकॉर्ड होगा? गुड्स सोल्ड फॉर कैश. परफेक्ट. कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैश बी में, कैश बुक में. इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जानबूझ के प्रैक्टिस दे रहा हूं, तो आपको क्लिक होने के लिए कौन से किस में डालना है. डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है. आगे, और फिर कल से हम उसके एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. फॉर्मेट देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एवरीवन, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000. बोलो सीबी. परफेक्ट. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. अगेन इसमें कैश भी है बैंक भी है, दोनों है. कैश बुक. एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, और कैपिटल उसने लाया 7,000 का. कैश बुक. परफेक्ट. परचेस गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000. वर्मा से गुड्स परचेस किए, वर्मा से गुड्स परचेस किए. इट इज नॉट ए कैश ट्रांजैक्शन बिकॉज लिखा नहीं ऑन कैश ऑन क्रेडिट, कुछ लिखा नहीं, मतलब एक हम और नेम ऑफ द पार्टी गिवन, एक क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स है तो उसके लिए परचेस बुक है. अच्छा. सोल्ड गुड्स टू कर्मा, कर्मा को सेल किए, सेल्स बुक. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है सेल्स बुक. कैरेज पेड, सीबी कैश बुक. इंटरेस्ट रिसीव्ड, सीबी. परफेक्ट. इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान देना. मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ 80,000. बोलो मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ 80,000, राइट? इट इज कैश बुक. परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन, पीबी. परचेस बुक. परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस बुक. परचेस फर्नीचर फ्रॉम एसएम फर्नीचर मार्क ऑन क्रेडिट. फर्नीचर क्रेडिट पे परचेस किया है, जर्नल प्रॉपर. बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं, कैश बुक नहीं आएगा. गुड्स कर रही है इसलिए परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक में कुछ नहीं आएगा तो जर्नल प्रॉपर में गया. सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000. आनंद को गुड्स सेल किया. इट इज अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. कैश होता तो कैश बुक में आता, बट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स से सेल्स बुक में आएगा. एंट्री की आनंद टू सेल्स. विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाली, कैश निकाल, ओ नो 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 मैम, कैश निकाली है तो कैश ट्रांजैक्शन है ना, इट इज कैश बुक. एंट्री क्या आएगी? ड्रॉइंग्स टू कैश ना, तो कैश आ गया तो कैश बुक. आगे जेपी नहीं, कैश बुक. आगे अरे एंट्री क्या आती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. एंट्री में कैश है, एंट्री में डेबिट हो क्रेडिट हो, कैश है बैंक है, आग बंद करके बोलो कैश बुक, ठीक है. आगे विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज हो गया. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000. 12,000 के गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 प्रॉफिट. अब यार दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन. नहीं लिखा नहीं ना, ऑन कैश ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है, ऑन कैश और ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है, और पार्टी का भी नाम नहीं, तो हम इसको कैश सेल मानते. क्या मानते? कैश सेल. एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 14,000. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 14,000. ये कैश बुक में आएगा, ठीक है. लेट मी चेक. सो हमने क्या लिखा अभी? ये तो ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए. सो हमें कितने लेजर्स मेंटेन करने, कितने जर्नल्स मेंटेन करने आगे से? कैश बुक, सेकंड परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक,
सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ऑलवेज रिमेंबर, जो ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेस किए, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, नोट, इतना ही चैप्टर है। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर डिफिकल्ट है ही नहीं, बट रियल लाइफ में ऐसे मेंटेन होता है, ऐसे अलग अलग बुक्स मिलते हैं आपको, ये रियल लाइफ के है। बिकॉज इतने सारे ट्रांजैक्शन एक बुक में कितनी गड़बड़ हो जाएगी। बट अगर आपको खाली कैश ट्रांजैक्शन चेक करने तो कैश बुक ले लो, आपको गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट चेक करने तो खाली परचेस बुक देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट देखने तो खाली सेल्स बुक देखो। समझ में आ रहा है? तो रियल लाइफ में ऐसे अलग अलग, और इसके साथ और भी जर्नल है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स एंड बिल्स पेबल बुक, जो आपके सिलेबस में नहीं, वो 12th के सिलेबस में, इसलिए मैंने वो लिखे नहीं, मे बी आपका टेक्स्ट बुक में हो सकता है। बिल्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड लाइक बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ऐसे भी 2 बुक्स होते हैं, बट मैंने वो यहाँ पे इंटेंशनली इग्नोर किया है बिकॉज वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो 12th के सिलेबस में आते हैं, तब हम वो चैप्टर ऑलमोस्ट 15 मार्क का है, तो तब हम सीखेंगे। ठीक है, नोट फर्स्ट, purchase return of goods, purchases of goods on cash, इसका जर्नल रहेगा, इसका जर्नल रहेगा कैश बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स which were purchased, on cash, on cash, is also cash book। जो गुड्स हमने कैश पे परचेस किए थे तब एंट्री आई थी परचेसेस टू कैश। क्या एंट्री आई थी? परचेसेस टू कैश। हमने गुड्स परचेस किए और हमने कैश दी, हम सब ने गुड्स परचेस किए और कैश दी। जब हम रिटर्न करेंगे तो हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे और कैश लेके आएंगे, कैश उसके पास ही रहने देंगे। पागल नहीं हम लोग, हम कैश लेके आएंगे, तब एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। सो जब हमने गुड्स परचेस किए कैश पे, इट इज कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। एंड अगर वही गुड्स रिटर्न होते हैं तो हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे और कैश लेके आएंगे, राइट? वो भी कैश ट्रांजैक्शन हो गया, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, देन सो वो रिटर्न्स जिनका परचेस कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, वो रिटर्न्स जिनका परचेस कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। द रिटर्न्स which were earlier purchased on cash will also be recorded in the cash book, क्योंकि जब परचेस किए थे तब कैश दी थी, जब रिटर्न करो तो कैश लेके आएंगे। ठीक है, the purchases of goods on credit, goods on credit, purchase book, return of goods which were earlier purchased on credit। जब हमने गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे तब एंट्री बनी थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेसेस डेबिट हुआ है, नॉन कैश है, परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। जब इसमें से रिटर्न होगा तब एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो जब परचेस खुद क्रेडिट पे था तो उसका रिटर्न भी क्रेडिट पे रहेगा, जो परचेस कैश पे था उसका रिटर्न भी कैश पे रहेगा, जो परचेस खुद क्रेडिट पे था तो उसका रिटर्न भी क्रेडिट पे रहेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रिटर्न होगा परचेस रिटर्न बुक में। मतलब परचेस रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, ध्यान देना। परचेस रिटर्न बुक में इसमें से ट्रांजैक्शन आते हैं। जो ट्रांजैक्शन हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किए थे
जो ट्रांजैक्शंस हमने परचेस बुक में रिकॉर्ड किए थे, मतलब हमने गुड्स उनसे क्रेडिट पे परचेस किए थे तब, अगर उसमें से कुछ रिटर्न होता है तो वो किस में जाएगा? परचेस रिटर्न बुक में जाएगा। तो परचेस रिटर्न बुक में वो रिटर्न और परचेसेस रिकॉर्ड होंगे जो अर्लियर परचेस बुक में रिकॉर्ड हुए थे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हमने गुड्स कैश पे परचेस किए थे वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे एंड उनका रिटर्न कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज वो रिटर्न भी कैश रहेगा, कैश बेसिस पे रहेगा। जो परचेसेस हमने क्रेडिट पे किए थे वो परचेस बुक में रिकॉर्ड हुए थे एंड बाद में जब उनमें से रिटर्न होगा तो परचेस रिटर्न बुक में होगा। तो परचेस रिटर्न बुक का ट्रांजैक्शन वो रिटर्न होंगे जो पहले परचेस बुक में रिकॉर्ड हुए होंगे। आगे सिमिलरली लिख लेना, सेल्स का भी वैसे। थर्ड, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमने गुड्स कैश पे सेल किए तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर अर्लियर सोल्ड ऑन कैश। देखो होता क्या है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। जब हम गुड्स कैश पे सेल करते हैं, एंट्री आती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट दिखा तो डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, बराबर। जब हमने गुड्स सेल किए कैश पे, जब ये गुड्स रिटर्न होंगे, कस्टमर को हमने गुड्स दिए और उससे कैश ली, कस्टमर बाद में गुड्स हमें रिटर्न करेगा और कैश लेके जाएगा, तब एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी ट्रांजैक्शन पेमेंट का ट्रांजैक्शन आ गया। जब सेल किया रिसीट हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, जब वो रिटर्न हुआ पेमेंट हुआ, पेमेंट करना पड़ा हमें। तो जो सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ उसका रिटर्न भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों कैश ट्रांजैक्शंस रहेंगे। आगे सिमिलरली नंबर 4, sale of goods on credit and return of goods which were sold on credit, on credit। जब हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, whenever we sell goods on credit, हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तब एंट्री आती है डेटर्स अकाउंट डेबिट, यू नो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट पे सेल करने की एंट्री। एंड बाद में जब ये डेटर हमें गुड्स रिटर्न करेगा तब एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री डालेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन रहेगा, ये सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। किस बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न। मतलब ही ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो वो सेल्स, वो रिटर्न्स ऑफ सेल्स जो पहले सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुए थे वो इसमें रिकॉर्ड होंगे। सेल्स रिटर्न बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके पहले जब वो सेल हुआ था ना, तब वो सेल्स बुक में होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। सिंपल बोलो, परचेस रिटर्न बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है ना वो पहले परचेस बुक में होगा। सेल्स रिटर्न बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है ना तो पहले सेल्स बुक में रहेगा, मतलब वो क्रेडिट की है। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे, जो गुड्स क्रेडिट पे परचेस हुए थे उनका रिटर्न भी क्रेडिट पे होगा, जो गुड्स क्रेडिट पे सेल हुए थे उनका रिटर्न भी क्रेडिट पे ही रहेगा। तो ये सब यहाँ पे रहेंगे। सो हमें टोटल 6 जर्नल सीखने हैं, हमने कुछ अलग नहीं सीखना, हमें कुछ ना, खाली हम अलग 6 बुक्स कर रहे हैं, एक बुक की जगह, एक नोटबुक की जगह हम 6 नोटबुक्स कर रहे हैं, बस इतना समझ लेना, ठीक है, क्लियर है? वैसे सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल हम वी विल स्टार्ट विद द परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 बुक्स कल हम खत्म करेंगे, ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो कल आई विल बी टेकिंग लेक्चर समवॉट अर्लियर, आई नीड टू चेक मैम का लेक्चर,
मैम के लेक्चर के पहले मैं लेक्चर आपका अनाउंस कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू। एंड गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन इज प्रेजेंट, थैंक यू।